नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पाल। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैंने एयरबीएनबी और अमेज़ॉन जैसे टेक कंपनीज़ में काम किया है। और इस वीडियो में मैं आपको अपने मेटा का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर E4 के लिए अप्लाई किया था, तो मैं आज आपको उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मेटा अपने इंटरव्यूज़ में क्या क्या राउंड्स लेती है और हर एक राउंड में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मैंने अपने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करी थी। आप भी अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं ताकि आप मेटा का इंटरव्यू क्लियर कर पाएँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको मेटा का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, कंपनसेशन होता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेटा दुनिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज़ में से एक है। यहाँ पे वर्ल्ड्स बेस्ट क्लास इंजीनियरिंग कल्चर है। यहाँ पे आपको दुनिया के टॉप और टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल जाएंगे। मेटा के बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इसके साथ ही साथ मेटा AI में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहा है जैसे कि लामा के ओपन सोर्स LLM मॉडल्स। और इसके साथ ही साथ मेटा ने AR/VR में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए मेटा वन ऑफ द टॉप ड्रीम कंपनीज में से एक है। ये वर्ल्ड में हाईएस्ट पेइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कंपनी भी है। तो अगर आप मेटा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मेटा ने रिसेंटली इंडिया में हायरिंग स्टार्ट करी है। इनके ऑफिसेज बेंगलोर में एम्बेसी गोल्फ लिंक बेलंदूर में हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि मेटा ने इंडिया में हायरिंग स्टार्ट करी है, मैंने अपने एक दोस्त से रेफरल मांगा और उसके बाद मेरा रिक्रूटर के साथ एक मीटिंग सेटअप हुई। उस मीटिंग में रिक्रूटर ने मुझे बताया कि मेटा ने रिसेंटली इंडिया में बहुत ही अर्जेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ रोल्स निकाले हैं और उसके लिए वो हायरिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्हें बहुत ही अर्जेंटली इंटरव्यू शेड्यूल करने हैं। तो इसलिए मैंने इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन के लिए कुछ टाइम मांगा, तो मुझे 1 मंथ का टाइम मिल गया और उस 1 महीने में मैंने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से शुरू कर दी। अब मैं आपको मेटा का इंटरव्यू प्रोसेस बताऊंगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर E4 और E5 के लिए। मेटा में E4 और E5 के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। इनमें आपके टोटल 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं जिसमें 2 DSA या प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स होते हैं, एक सिस्टम डिज़ाइन या HLD राउंड होता है और आखिरी आपका बिहेवियरल राउंड होता है जिसमें आपसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा जो पहला इंटरव्यू का राउंड हुआ था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग या DSA राउंड था। ये राउंड आपका 45 मिनट्स का होता है और इन 45 मिनट्स में आपसे 2 DSA क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लीड कोड मीडियम या हार्ड लेवल के होते हैं। इन 45 मिनट्स में आपको दोनों क्वेश्चंस के लॉजिक एक्सप्लेन करने होते हैं कि आप इन्हें कैसे सॉल्व करने वाले हैं एफिशिएंटली। इसके साथ ही साथ आपको स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी होती है और उसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चंस का कोड लिखना होता है जो कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए विद प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था LCA ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसमें मेरे दिमाग में 2 अप्रोचेज़ आए थे। जो पहला अप्रोच होता है उसमें आप दोनों नोड्स तक ट्रेवर्स करते हुए उनका पाथ सेव कर लेते हैं और उसके बाद उस पाथ में जो आपका कॉमन एलिमेंट होता है सबसे पहला, वो आपका LCA बन जाता है। और जो दूसरा अप्रोच मेरे दिमाग में आया था वो DFS से होता है जिसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगता, वो बस ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाता है। तो मैंने दोनों अप्रोचेस इंटरव्यूअर को बताई थी और इंटरव्यूअर दोनों अप्रोचेस से सेटिस्फाइड था और उसने पहली अप्रोच जो कि पाथ वाली अप्रोच थी वो इम्प्लीमेंट करने को बोली, तो मैंने उसका कोड लिख दिया था। इसके बाद जो मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो था हमें एक एरे दिया गया है और उस एरे में हमें के साइज़ के मूविंग विंडो का एवरेज निकालना है। तो ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी। तो ये 2 पॉइंटर से हो जाता है। आप 2 पॉइंटर मेंटेन करके रखते हैं के साइज़ विंडो के स्टार्ट और एंड में और इस विंडो का आप सम मेंटेन करके रखते हैं। आप इस विंडो को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं और उसी के साथ साथ उस सम को आप अगर के से डिवाइड करेंगे तो आपके सारे एवरेजेस आ जाते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मुझसे बहुत इजीली हो गए थे। तो ये राउंड मेरा बहुत ही अच्छा गया था। जो मेरा दूसरा राउंड था वो भी DSA और प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड था। इसमें भी मुझसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे।
जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि एक n×m की ग्रिड में मुझे टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट कॉर्नर तक जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा मुझे वो निकालना था। हर ग्रिड पे एक वैल्यू दे रखी थी जो कि उस सेल का वेट था, तो मुझे मिनिमम वेट निकालना था टॉप लेफ़्ट से बॉटम राइट तक आने में। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये फ्लड फिल एल्गोरिदम में डीपी लगा के हो जाता है। इसमें आप हर सेल के लिए उसके लेफ़्ट और अप साइड में इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होती है उसका आंसर यूज़ करके इस सेल का आंसर कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मुझसे इसमें एक फॉलोअप पूछा गया था। उस फॉलोअप में ग्रिड में अगर ऑब्स्टैकल्स होंगे तो फिर हमारा जो कोड होगा वो कैसे चेंज होगा। ये भी बहुत इजी था। इसमें आप एक स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं ऑब्स्टैकल वाले ग्रिड को अवॉइड करने के लिए। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो गया था मेरे से। और इसके बाद जो मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो कोर्स शेड्यूल का था। ये लीड कोड में बहुत एक पॉपुलर क्वेश्चन है। तो इसमें आपको n कोर्सेज दिए जाते हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना होता है और आपको कोर्सेज के बीच में डिपेंडेंसीज दी जाती है। जैसे कि कोर्स ए को कंप्लीट करने के लिए कोर्स बी को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इस तरीके की बहुत सारी डिपेंडेंसीज आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए दी जाती हैं और आपको एक सीक्वेंस बताना होता है कि आप किस सीक्वेंस में उन कोर्सेज़ को करेंगे ताकि आप सारे कोर्सेज़ कंप्लीट कर पाएँ। तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट के थ्रू आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें आप DFS लगाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये सारे आपको लीड कोड में मिल जाएंगे। तो इस राउंड के भी दोनों क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे। जो मेरा थर्ड राउंड था वो एक सिस्टम डिज़ाइन या HLD राउंड था। तो इसमें आपसे एक सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है 1 लाइनर और फिर आपको रिक्वायरमेंट्स क्लैरिफाई करने होते हैं और उसके बाद एक सिस्टम डिज़ाइन का आर्किटेक्चर बनाना होता है जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करेगा। मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें मुझे फेसबुक की न्यूज़ या पोस्ट फीड बनानी थी। ये एक पर्सनलाइज्ड लिस्ट ऑफ पोस्ट होता है फॉर एवरी यूज़र। इसमें आपके मल्टीपल पोस्ट होते हैं और हर एक पोस्ट में पोस्ट का जो ऑथर होता है उसका नाम होना चाहिए, आपकी एक इमेज हो सकती है, आपका टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है पोस्ट का, लाइक्स काउंट हो सकता है, कमेंट्स काउंट हो सकता है और इसी के साथ साथ आप किसी और पोस्ट को अपने पोस्ट में शेयर कर सकते हैं तो वो शेयर्ड लिंक हो सकता है। तो ये सिस्टम डिज़ाइन का क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। ये आप उसी स्टैंडर्ड तरीके से सॉल्व करेंगे। आप पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, आप फिर एस्टिमेट्स निकालेंगे, उसके बाद आप API डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद आप अपना जो हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम है वो बनाएंगे और आखिरी में आप डीप डाइव्स करेंगे कुछ कंपोनेंट्स की जिसमें आप या इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड होंगे। तो इसी के साथ आपका सिस्टम डिज़ाइन का जो इंटरव्यू है वो मैंने आपको बताया अभी। जो मेरा लास्ट और फाइनल राउंड था वो एक बिहेवियरल राउंड था। इसमें आपको स्टार पैटर्न में क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। ये भी 45 मिनट्स का होता है। तो इसमें मेरे से जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे जैसे कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद योर मैनेजर, टेल मी वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन, और उसमें क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस आए और उन्हें आपने किस तरीके से रिजॉल्व किया। तो इस तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस से रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आने होते हैं और उन्हें इंटरव्यूअर को शेयर करना होता है। तो इस राउंड में आपको बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पहले से प्रिपेयर करके लिस्ट डाउन करने होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस को, जो कि मैं भी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। अगर आप मेटा में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके मेटा के इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हैं तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाएँ। तो मेटा में सबसे पहले तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने DSA राउंड्स की प्रिपरेशन करें। तो DSA या प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड्स के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप लीड कोड के प्रीमियम सेक्शन के थ्रू फेसबुक के जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रीसेंट वाले, आप वो सॉल्व कर लें। आपको ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस लीड कोड के मीडियम हार्ड उस लिस्ट के सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको जो रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं लीड कोड के डिस्कशन सेक्शन में वो भी आपको देख लेने चाहिए क्योंकि आपके बहुत बार सेम क्वेश्चंस भी रिपीट हो सकते हैं। जो दूसरी प्रिपरेशन और बहुत इंपॉर्टेंट आपको करनी है वो है सिस्टम डिज़ाइन राउंड की प्रिपरेशन। तो सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको हेलो इंटरव्यू नाम का एक यूट्यूब चैनल है और उनकी वेबसाइट है
मैं वो रेकमेंड करूँगा। ये मेटा के एक्स स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाई है, तो इसमें आप सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मेरी खुद की सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ की प्लेलिस्ट है, ये मैंने मेटा के सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स के फॉर्मेट में ही प्रिपेयर करी है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कुछ बुक्स रेकमेंड करूँगा, जैसे कि एलेक्स हू की जो सिस्टम डिज़ाइन की 2 वॉल्यूम्स हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाए गए हैं सेम पैटर्न में जिस तरीके से आपको इंटरव्यू में उन्हें देना होगा। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड बुक बताऊंगा, ये है डिज़ाइनिंग डेटा इंटेंसिव एप्लीकेशंस बाय मार्टिन क्लेपमैन। ये बहुत ही डीप बुक है, इसमें आपको हर एक सिस्टम या कंपोनेंट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अगर आप एकदम डिटेल में डीप में समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको मेटा का जो कंपनसेशन या सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया में ऑफ़र किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर E4 यानी कि SD2 का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताऊंगा। आपको जो सैलरी मिलती है उसमें बेसिक कंपोनेंट होता है वो आपका 40 से 50 लाख्स का मिलता है, और इसके साथ ही साथ आपको जॉइनिंग बोनस मिलता है जो कि आपका 5 से 10 लाख हो सकता है, और आपको स्टॉक्स मिलते हैं जो कि आपके 4 इयर्स में डिवाइडेड होते हैं, जो कि आपका 100 से 120 के डॉलर्स तक मिलता है। तो आपका जो मेटा का E4 का टोटल ईयरली कंपनसेशन हो जाता है वो आपका 70 to 90 LPA मिलता है। मेटा E5 यानी कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन का जो सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया में ऑफ़र किया जाता है उसमें आपका जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो आपको 70 LPA दिया जाता है। आपके जो शेयर्स होते हैं वो आपको 250 के डॉलर्स के दिए जाते हैं जो कि 4 साल में डिवाइडेड होते हैं। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल कंपनसेशन सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या E5 के लिए बनता है वो अराउंड 1.3 CR पर एनम होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।